मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सर्क गोली के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हम जानेंगे कि ये गोली कब और क्यों ज़रूरी होती है, इसका तरीक़े अमल क्या है, मुनासिब खुराक क्या है, मुमकिना साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, दीगर अद्वियात के साथ, दीगर दवाइयों के साथ इसके इंटरेक्शन क्या क्या हो सकता है। सर्क गोली अमूमी तौर पर अंदरूनी कान के मसाइल जैसे कि चक्कर आना, सुनने में खलल होना, अपना तवाज़न बरकरार ना रख सकना, बेचैनी की कैफियत होना, सर घूमता हुआ महसूस होना, ज़मीन का तवाज़न ठीक ना महसूस होना, ये महसूस होना कि आगे से ज़मीन ऊपर है, पीछे से नीचे है, चकरा कर गिर जाना, कि बार बार चक्कर आना, सर घूमना, इन कैफियत के अंदर इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इस गोली का मकसद अंदरूनी कान में खून के जो बहाव है उसको बेहतर करना और कान के तवाज़न से मुताल्लिक़ खलियों की कारकर्दगी को फ़रोग़ देना होता है। इस तरह करने से जो चक्कर आने का अमल है ये खासी हद तक कम हो जाता है, बेचैनी की कैफियत ख़त्म हो जाती है और इन मसाइल से मरीज़ को छुटकारा हासिल हो सकता है और मरीज़ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बेहतर हो सकती है। सर्क गोली अंदरूनी कान के खुलियों तक और ख़ून को पहुंचाती है और उसके जो एक्टिव करने की और उसको बेहतर करने की सलाहियत रखती है। खून का बहाव बेहतर होता है तो इंसान के जो कान की अंदरूनी साख्त है वो बेहतर होती है। अमूमी तौर पर इंसान को सर चकराना या चक्कर आना कान के मसाइल की वजह से होता है। जब ये मसला ठीक हो जाता है तो चक्कर आना भी ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी खुराक की। इसकी खुराक मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मर्ज़ की नौइयत के हिसाब से, जिस्मानी वेट के हिसाब से मुख्तलिफ़ हो सकती है। एक आम बालिग इंसान के लिए सर की एक गोली सुबह और एक गोली शाम की जा सकती है, लेकिन इसके अंदर भी 3 किस्म की mg's अवेलेबल हैं, 8 mg, 8 mg, 16 mg और 24 mg। डॉक्टर मरीज़ की सेहत को देखते हुए, इसकी तबीयत को देखते हुए, वज़न को देखते हुए, दूसरी अद्वियात को देखते हुए इस बात का तयन करता है कि मरीज़ को कौन सी mg की गोली दी जानी चाहिए। इसलिए बेहतर है हमेशा अपने मौलिज की हदायत पर अमल करें और ख़ुद से ना ही इसकी mg को बढ़ाएं ना ही घटाएं। अगर आप का मकसूद हो कि इसकी mg को कम करें तो फ़ौरन अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर रब्ता करें ताकि वो आपको इसके बारे में एहतियाती तदाबीर बता सकें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट में हल्की सी मतली हो जाना, बदहज़मी हो जाना, सर का दर्द हो जाना, पेट के अंदर मरोड़ हो जाना, कै आ जाना, ये इसके अमूमी तौर पर साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से ये साइड इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप दूसरी अद्वियात ले रहे हैं जिनका सर पर असर पड़ता है तो आप अपने जो डॉक्टर है उससे ज़रूर रब्ता करें। अपने फार्मासिस्ट को ज़रूर बताएं कि आप दूसरी अद्वियात ले सकें ताकि वो इन अद्वियात के और सर के इंटरेक्शन को देख सकें। कुछ अद्वियात सर के असरात को बढ़ा सकती हैं और कुछ कम कर सकती हैं, जैसे कि मैदे की दवाई अमिप्राज़ोल वगैरह, राइजिक कैप्सूल अगर सर के साथ ले ली जाए तो सर के असरात को कम कर सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर रब्ता करें कि मैं ये अद्वियात ले रहा हूँ, मुझे इसके साथ सर्क लेना है तो इसके एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है। इस दवा को खुराक के साथ या खुराक के अलावा लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि खुराक के फ़ौरन बाद इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि बदहज़मी की कैफियत या पेट दर्द की कैफियत या मतली की जो कैफियत है इससे बचा जा सके। ये मालूमात जो मैंने आपको दी हैं ये अमूमी रहनुमाई के लिए हैं। जब भी किसी भी दवा का इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को